आपकी नेता ने संविधान का मूल प्रस्तावना ही बदल दी। अबे साले, हिंदी में समझो। गजब कर रहे हो। और इन पर आप आरोप क्या लगा रहे हो? बोले राष्ट्रीय जन वंदे मातरम आप पूरा कर ली। इतना बड़ा गुस्ताखी। अरे बाप रे, गजब, आपने संविधान की आत्मा ही बदल डाली। क्या बात है, क्या बात है। क्या अंबेडकर ने लिखा था उसमें सेकुलरिज्म और ये नहीं ना, समाजवाद नहीं। जवाहरलाल ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। जो लोग ये कह रहे हैं धूर्त लोग कि हम लोग ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, हमने उनको मुलायम सिंह के सामने झुकते देखा, हमने उनको मायावती के सामने झुकते देखा, जूता उतार के बाहर, क्या आधी कमर झुका के। हमको नहीं पता। क्या नाम ले लूं? उनमें एक तो सांसद आपके यहाँ के, उन्हीं के बाबा, वो भी कहते हम तुर्क हैं। हमने उनको मायावती और मुलायम सिंह के यहाँ कोर्निश करते देखा है। ये कुरान में लिखा कि मायावती सामने आए तो कोर्निश करना, लेकिन वंदे मातरम कभी मत गाना, तुम्हें माई कसम। और मुलायम सिंह मिल जाए तुरंत लेट के पांव छूना, प्रणाम करना, नेताजी के घुटनों में हाथ लगाना, क्या? लेकिन वंदे मातरम मत गाना, क्योंकि हम बुत परस्ती नहीं करते। जो वो मांस भी खाता था जो मांस इस्लाम में वर्जित है। इस्लाम में 5 दफा नमाज की बात है, जिन्ना 5 दफा शराब पीते थे। एक नंबर का लुच्चा है। उनकी पाल के लिए घूम रहे हो सब लोग। इस्लाम में कहा 5 बार नमाज पढ़ो, जिन्ना ने कहा 5 बार शराब पिएंगे दिन में। देखो महात्मा गांधी जी की दोहरी मानसिकता। देश का बंटवारा ना हो इसके लिए कभी अनशन नहीं किया, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद अनशन पर बैठे। बोलते हैं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और दो। अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो देश का बंटवारा ना होता। ये केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए हमेशा काम किया है। इन कांग्रेसी नेता और मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को कैसे छांट काट कर दिया। बोलते हैं कि ये वंदे मातरम देवी देवताओं की पूजा की पद्धति है। आओ इसी मुद्दे पर देखते हैं डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ में। मालिक वो देखो तक ये नहीं समझ पाया 40 साल पत्रकारिता करने के बाद भी अशोक यादव। गांधी जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद कह रहा हूं कि गांधी जी ने पूरी जिंदगी भारत का विभाजन न हो इसके लिए आमरण अनशन नहीं किया कभी। पाकिस्तान को 50 लाख रुपया और दो, इसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुसलमानों की आपत्ति क्या होता है, ये हिंदुस्तान है, यहां यही चीज चलेगी, कभी नहीं कहा। ये तो उन्होंने 20 दफा कहा कि नहीं मुसलमान कह रहे तो मान जाओ, जवाहरलाल समझो हमारी बात, मान जाओ, छोड़ो जाने दो। क्या सुना अंताज जी, आपने गांधी जी मैं बात नहीं समझ पाया। नहीं गांधी जी ने, हम कह रहे कोई हो, सार्वजनिक समीक्षा से परे तो कोई नहीं। अशोक यादव गांधी जी है तो उनके नाम के आगे श्री पीछे जी लगाई रहा हूं और प्रणाम कर रहा हूं चरणों में, लेकिन ये तो बोलने का साहस रखूंगा ना यार कि उन्होंने भारत के विभाजन के समय अन्न क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कहा था मेरी लाश से पर बनेगा देश, बटेगा। हो गांधी जी बकरी के दूध पे ही आ जाते, हम मान लेते, चलो कोटा पूरा हुआ। अशोक जी जी आपने गांधी जी की इतनी विशेषता बतलाई, जी हाँ। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम कह रहे हैं भाई साहब उनका कोई नाम हो, हम ऐसे 1000 लोगों के नाम बता सकते हैं, सबके प्रति मेरी श्रद्धा, लेकिन अब आपको उनके सब काम मंजूर कर लो ये संभव नहीं। मैं पूछ रहा हूं बाकी 4 छंद क्यों नहीं गाए। और जो लोग ये कह रहे हैं धूर्त लोग कि हम लोग ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, हमने उनको मुलायम सिंह के सामने झुकते देखा, हमने उनको मायावती के सामने झुकते देखा, जूता उतार के बाहर, क्या आधी कमर झुका के। क्या नाम ले लूं? उनमें एक तो सांसद आपके यहाँ के, उन्हीं के बाबा, वो भी कहते हम तुर्क हैं। हमने उनको मायावती और मुलायम सिंह के यहाँ कोर्निश करते देखा है। ये कुरान में लिखा है कि मायावती सामने आए तो कोर्निश करना, लेकिन वंदे मातरम कभी मत गाना, तुम्हें माई कसम। और मुलायम सिंह मिल जाए तुरंत लेट के पांव छूना, प्रणाम करना, नेताजी के घुटनों में हाथ लगाना, क्या? लेकिन वंदे मातरम मत गाना, क्योंकि हम बुत परस्ती नहीं करते। ये तो होना ही था। अमिताभ जी, हाँ देखिए 1950 से लेकर के 2026 तक जी वंदे मातरम के इसी स्वरूप को सभी सरकारों ने, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी स्वीकार किया, और इस बात को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन ये मोदी सरकार जो अपने आप को, अशोक जी हम कह रहे अटल जी नहीं, भाई हम कह रहे हेगडेवार जी ने भी कोई प्रस्ताव पारित किया हो, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अमिताभ जी मैं बस उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए वाजपेयी जी ने भी इसको 2 स्टेंजा को एक्सेप्ट किया, और ये सरकार जो अपने आप को देशभक्ति का बिल्कुल बड़ा बना वो तमगा लेके घूम रही है, यही सरकार, इसी सरकार के लोग अपने आप को राम भक्त भी बताते थे। राम भक्त, ठीक है, हाँ, अब वहां चढ़ावा चोरी हुआ, हमने जोड़ दी बात। अशोक भाई अब जोड़ दी, सिर्फ एक लाइन को उत्तर दीजिए, फिर मैं रवि भाई के पास जाऊंगा।
हम आपकी बात मान लेते हैं, रुक जाओ जी, अब रुक जाओ, हम आपकी बात मान लेते हैं, सपा की सारी बातें शिरोधार्य है। एक लाइन का उत्तर दे दीजिए, जो कांग्रेस CWC ने कहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कल प्रस्ताव पारित किया है, क्या सपा भी वैसा प्रस्ताव पारित कर सकती है? सिर्फ हाँ या ना, कि हम किसी भी सूरत में 2 ही पद गाएंगे, जिसको जो करना हो कर दो, जवाहरलाल पे मुकदमा करो, गांधी पे मुकदमा करो, टैगोर पे मुकदमा करो, दिस पे मुकदमा करो। हालांकि उन्होंने नहीं कहा हम पे मुकदमा करो, बोले हमको छोड़ के इन सब पे करो। सांप क्यों सूंघ गया? क्या सपा भी ऐसा कह सकती है कि हम 2 ही पद गाएंगे, चाहे मुलायम सिंह पर मुकदमा कर दो? अशोक जी, आप ये हिम्मत जुटा सकते हैं? यही पूरी बहस का सार यही है भैया, जिस प्रश्न मैंने पूछा। बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? म्यूट है भाई। बता रहा हूँ जी, देशभक्ति दिखाने के लिए कुछ लोग अपनी जान को कुर्बान करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस जमाने में भी गाल बजा के देशभक्ति दिखाते थे, आज भी गाल बजा के अशोक जी, देशभक्ति मैंने दिखाते हैं। निवेदन नहीं किया, उसी गाल बजाने वालों अशोक से भाई, भारतीय जनता पार्टी- मैंने निवेदन किया, सपा 6 छंद गाएगी या 2 छंद गाएगी, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, फिर सारी बहस मैं तो क्लियर हो बता रहा जाएगी, एटा इटावा सब समझ जाएगा। सिर्फ इतना जवाब दे दो, 6 गाओगे कि 2 गाओगे, बात खत्म। मैं तो बता रहा हूँ जी। ये देशभक्ति, इनकी देशभक्ति उसी तरह सही है जिस तरह से इनकी अरे इनकी कुछ नहीं, हमने मान ली। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अखिलेश यादव 6 पद गाएंगे, 2 पद गाएंगे। अब इसको क्या ठोके, इसकी एक्सपायरी डेट तो वैसे ही निकल गई है। देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे छोड़ो ना जनता पार्टी यार, देशभक्ति, हाँ बता तो रहा हूँ। देखिए, ये सवाल 2 का नहीं है, सवाल विवाद से है। आप क्या करेंगे अशोक यादव? अब आप रुकना, आप भैंस को खोल के ले जा रहे हैं खूंटे से खोलने की इजाजत नहीं भैंस को, यही रहिए, यही बनी रहने दीजिए भैंस। मैंने सिर्फ सीधा सवाल पूछा, आप 2 पद गाएंगे, 6 पद गाएंगे, सवाल कोई नहीं, सीधा मैंने आपसे प्रश्न पूछा, हाँ या ना। इसका जवाब मैं तो दे रहा हूँ। नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो यार, वो ठीक नहीं। मेरे आप जानते हो मेरा अपने तरीका है बहस करने का। जी, 6 स्टेंजा है, 6 स्टेंजा में से इनको 2 स्टेंजा पे विवाद हो सकता है कि 6 स्टेंजा गाने पे विवाद हो सकता है। मूल विषय ये है। आप गाओगे कि नहीं 6? भाई, ये समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से जाएगी, लिख लो मेरी बात, ज्यादा होशियार बन रहे हो, दोनों तरफ से जाओगे, और यही कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होगा। लिख लो मेरी बात यार, हम आप ही लोगों के पास बुद्धि नहीं ना राजनीति की, हमको भी समझ आती है राजनीति। आप अखिलेश यादव को देख रहे हो, मुलायम सिंह को देख रहे थे, हमको नहीं पता सपा कहां खेलती है, ऐसा ना बताओ महाराज। ठीक बात आपने कह दी, मैं समझ गया कि सपा कांग्रेस के रास्ते नहीं जाना चाहती, और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सपा मेरे रास्ते आ जाए, फिर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने इस बार बहुत सोच के पता चला है कि हमको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के उस डेरे से मुसलमान को निकाल के अपने डेरे में लाना है अशोक जी। और अगर ऐसा हो गया, अगर कह रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस हो जाएंगे, कांग्रेस साइकिल हो जाएगी। मेरी बात को कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और जेब में अंदर रख लीजिएगा। अगर ऐसा हो पाया तो हमारा बात करेंगे। रवि प्रताप जी, अचानक इस पर इतना बवाल कर दिया, मतलब अभी कोई तात्कालिक कारण तो नहीं था कि कहीं देश में हंगामा मच रहा था वंदे मातरम पर, इसलिए CWC को प्रस्ताव पारित करना पड़ा? नहीं, कि 2 ही गाएंगे और अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि जवाहरलाल पर मुकदमा कर दो, गांधी पर मुकदमा कर दो, फिर भी नहीं हम गाएंगे। क्यों? वंदे मातरम से कोई समस्या है? मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अरविंद जी से भी, कि क्या वंदे मातरम राष्ट्रगीत संवैधानिक स्थिति में 6 छंद हैं या 2 ही छंद? बस इसका जवाब दे दें आप। क्या 6 पद भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रगीत हैं या 2 ही पद हैं? बस ये बता दें। हम बता दें, आप धैर्य से सुनना, आप धैर्य से सुनना। भारत सुन लो पूरी बात, पूरा हमने आज तक खाली छोड़े नहीं किसी को, घाट तक पूरा जाते साथ। 6 पद गाने होंगे, ये भारत का आज का कानून है, जिसको भारत की सार्वभौम संसद ने स्वीकार किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और वो कानून बन गया। अरे भाई अभी हाथ नीचे रखो, पहले बात पूरी समझ लिया करो, नहीं जगह जगह भटकोगे। एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मामला, फिर आप विचार अपना रखो। हो गया, संविधान में 129 बार 130 बार संशोधन हुआ है। संसद ने आज जो कानून बनाया वही भारत का स्टैंड है, वही भारत का मत है। उससे इतर ना कांग्रेस जा सकती, ना जनता दल जा सकता, ना लोक दल जा सकता, ना खड़गे जा सकते, ना अशोक यादव जा सकते, ना अरविंद सिंह जा सकते। ये बात सरल भाषा में समझ लीजिए। ये नियम ऐसा नहीं कि कांग्रेस पर लागू, ऐसा लिखा क्या आज जो कानून बना है कि कांग्रेस पर लागू नहीं होगा, नहीं ना। उस पर लिखा है जो जनगण मन को प्रोटोकॉल हासिल है, एग्जैक्टली द सेम प्रोटोकॉल वंदे मातरम को हासिल है आज की तारीख में। रवि भाई, इज दैट क्लियर? अब आगे बिल्कुल क्लियर। अब आप जरा शांति से सुनिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा जी। जब 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम स्वीकार किया गया, जो 2 स्टेंजा,
तो 23 दिसंबर 1971 को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर अमेंडमेंट एक्ट आया 71 में। उसकी धारा 2 कहती है राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, धारा 3 कहती है कि राष्ट्रगान का करेंगे। अब उसमें जवाब में अगस्त में जाकर के जोड़ा राष्ट्रगीत, तो केवल ये कहा कि इसके गायन में वही सम्मान दिया जाएगा। ये नहीं कहा आपने कि राष्ट्रगीत 2 छंद की बजाय 6 छंद का हो गया। यही मैं कहना चाहता हूं, ये अर्ध सत्य आप मत परोसिए। दूसरी बात, आपने जनवरी 2026 में ये कहा प्रोटोकॉल, जनवरी 2026 में आपने प्रोटोकॉल किया कि सरकारी संस्थाओं में पूरे 6 के 6 छंद गाए जाएंगे। यही बात अगस्त 2026 में आपने क्यों नहीं लाया? और अगर संसद का कानून बन जाए तो भारत का नागरिक अपरिहार्य है उसको मानने के लिए, सजा का अधिकारी है। वो खड़गे हो, राहुल गांधी जी हो, हम हो, अमिताभ अग्निहोत्री हो, एक की हैसियत नहीं है कि 6 छंद न गाए या अपमान करे। यही है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और 2 छंद इसलिए गाते थे कि अगर हिंदू महासभा के लोग 37 में कहते कि छोड़िए मुसलमानों का साथ, आइए हम गर्दन कटाते हैं, हम गाते हैं, देश को आजाद कराते हैं, तब तो बैठ करके ताली बजा रहे थे, देश को बांटने की बात कर रहे थे। जब 1950 में स्वीकार किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी दस्तखत कर रहे थे। जब 71 में हुआ तो वाजपेयी जी भी तो उसको समर्थन में हाथ उठाए। अब जब आपने किया तो दोहरा चरित्र किया कि परिसीमन को लाए महिला बिल के आड़ में। अब आप राष्ट्रगीत को ला रहे हैं 6 छंद के रूप में। जिस दिन 6 छंद भारत के संविधान का या भारत के राष्ट्रगीत का हिस्सा होगा, किसी माई की लाल की हैसियत नहीं की। ठीक है रवि भाई जी, ठीक है रवि भाई। 2 बातें इस पर जरूर कहूंगा जो रवि भाई ने कही, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस को कहीं गलतफहमी है। सरकार ने संसद में वंदे मातरम का मूल पाठ भी रखा जब सरकार अमेंडमेंट लाई, ठीक ना, कि क्या है वंदे मातरम। पहले क्या था छोड़ दीजिए, उसमें 6 छंद रखे उसने, ठीक, और उसको नोटिफाई किया। ये कांग्रेस को जानबूझ के या तो अवॉइड समझना नहीं चाहती या समझ नहीं, वो दोनों बातें हो सकती। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 51 में श्यामा प्रसाद ने दस्तखत किए, 77 में रामा प्रसाद ने दस्तखत किए, फलाने ने किए, जवाहरलाल ने किए, पटेल ने किए, अम्बेडकर ने किए, सबने किए दादा। जब संविधान बना था तब तो बहुत बड़े बड़ों ने दस्तखत किए थे उस पर कर्म से। सुना, उससे ज्यादा दस्तखत तो एक बार में कभी हुए नहीं भारत में। उतने रुक जाओ, उतने बड़े दस्तखत कभी नहीं हुए। आपकी नेता ने संविधान का मूल प्रस्तावना ही बदल दी। गजब कर रहे हो। और इन पर आप आरोप क्या लगा रहे हो? बोले राष्ट्रीय जन वंदे मातरम आप पूरा कर ली, इतना बड़ा गुस्ताखी। गजब, आपने संविधान की आत्मा ही बदल डाली। क्या अंबेडकर ने लिखा था उसमें सेकुलरिज्म और ये नहीं ना, समाजवाद नहीं। जवाहरलाल ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, इंदिरा गांधी उनसे बड़ी थी। तब आप लोग उनके पीछे जिंदाबाद कर रहे थे कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। और दूसरी बात जो कांग्रेस ने कही वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू महासभा के लोग कुर्बानी देने को तैयार होते तो ऐसा नहीं होता। फिर इसका मतलब कांग्रेस कहना चाह रही है कि कुर्बानी मुसलमानों ने दी, इसलिए हम मुसलमानों के साथ खड़े हो गए। अब इसका जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे हो हिंदुओं ने कुर्बानी नहीं दी? बता रहे हो, ताली बजा रहे थे। इस देश में हिंदुओं ने कुर्बानी नहीं दी। मैं एक सांस में 100 शहीदों के नाम बता दूं जो हिंदू। यही मुस्लिम लीग की भाषा है, यही मुस्लिम लीग का मिजाज है। ऐसे ही जिन्ना बोलते थे। जिनके बाबा और नाना दोनों हिंदू थे वो जिन्ना, जो वो मांस भी खाता था जो मांस इस्लाम में वर्जित है। इस्लाम में 5 दफा नमाज की बात है, जिन्ना 5 दफा शराब पीते थे। आप कहां के ज्ञानी बाबा? उनकी पाल के लिए घूम रहे हो सब लोग। इस्लाम में कहा 5 बार नमाज पढ़ो, जिन्ना ने कहा 5 बार शराब पिएंगे दिन में। गजब बात है भाई। बोले जी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि श्यामा प्रसाद ने दस्तखत किए थे। अरे संविधान पर तो सारे प्रसादों ने दस्तखत किए थे। अरे आपने संविधान बदल दिया यार। दिखा दीजिए इसमें। बड़ा नाराजगी है कि कैसे बदला गया। उन लोगों को ये नहीं समझ में आता 130 बार संविधान कैसे बदला गया। आपको वंदे मातरम पर ऐतराज है कि वंदे मातरम में संशोधन क्यों कर दिया। और उन्होंने कहा कि सम्मान दिया जाए, ये बदला गया है। नहीं, दंड का विधान भी बताया गया है। जो नहीं ऐसा करेंगे उनके कितने लठ पड़ेंगे ये भी कानून में तय हो गया। सुना, संसद से ऐसा नहीं छोड़ा खाली ना। ये बात तो मैंने अशोक जी को भी पता होगी। अपमान करेंगे जनगण मन के तरह वंदे मातरम का, तो आपके लिए दंड का विधान भी उसमें लिख दिया गया है।
रवि जी, ऐसा नहीं, काम पूरा हुआ है, पुख्ता हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि गली से कोई निकल जाए। देखो अभी हाल ही में वंदे मातरम का कानून पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में मुस्लिमों को खुश करने के लिए कैसे काट पीट कर दिया था। लेकिन अब ये वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। जो इसका सम्मान नहीं करेगा उसको आर्थिक और शारीरिक दंड मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा कर दिया है कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रस्तावनाओं को ही बदल दिया था, बाद में पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया। बोलते हैं देश में सबका समान अधिकार है। जब मुस्लिमों ने अपना अलग देश ले लिया तो अब वंदे मातरम पूरा गाने में क्या दिक्कत है। इनको मेन दिक्कत है कि मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएगा अगर हमने पूरा वंदे मातरम गाया तो। लेकिन ये मुस्लिम धर्मगुरु या नेता बोलते हैं कि मैं केवल अल्लाह के सामने इबादत करता हूँ, उसके सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता हूँ। भाई साहब, ये हिंदुओं का गीत नहीं, ये देश का गीत है। अगर आपको देश में रहना है तो देश के तौर तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही है क्या होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताओ।